हेलो एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी क्लास में पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर के बारे में, यानी कि ऊष्मा का संचारण किस प्रकार से होता है उसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे हॉट एंड कोल्ड के बारे में, यानी कि जो गर्म वस्तुएं होती हैं या गर्म चीजें होती हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो गर्म भाप है वो आसमान में ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि एक हाइट अटेन करती है। वहीं पर ठंडी चीजें जो होती है वो नीचे सेटल अप हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या उसके पीछे का कारण है, चलिए इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं, hot and cold. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बात करें तो कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं, कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं। जैसे जैसे कि हम चाय की बात करेंगे, टी। सो टी इज अ हॉट एंड आइस इज कोल्ड, है ना। तो जो चाय होती है वो गर्म होती है और जो बर्फ होती है वो ठंडी होती है। तो ऐसे ही हमें कुछ ऑब्जेक्ट देखने हैं जो कॉमनली हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, और इनको हमने मार्क करना है एज अ हॉट और कोल्ड, यानी कि हमें इन्हें बताना है कि ये गर्म है या ठंडी है। तो आप क्या क्या और गर्म ठंडी चीजें देख सकते हो, जैसे कि हम देख सकते हैं अपने आसपास। आप देखेंगे तो आग जलाएंगे तो उससे गर्म फील होगा, गर्म पानी से आपको गर्म लगेगा, या फिर पानी को आप अगर किसी कंटेनर में रखते हैं उसे गर्म फील कराएंगे, मतलब गर्म उसमें हीट करेंगे तो उसमें गर्मी आएगी, यानी कि हीट जनरेट होगी, है ना। सो डू नॉट टच द ऑब्जेक्ट विद टू हॉट। ऐसा नहीं करना कि आपने बहुत ज्यादा गर्म, जैसे कोयले को एकदम गर्म कोयला आपने पकड़ लिया, ऐसा नहीं करना। आपने एकदम से केयर के साथ इन चीजों को हैंडल करना है। सो जैसे कि आपने देखा होगा, कैंडल फ्लेम, मोमबत्ती होती है जो मोमबत्ती की लौ होती है वो भी गर्मी होती है, उसमें भी तो गर्मी होती है ना, वो भी हमें गर्म फील कराती है। या स्टोव हमारे पास है, वो भी हमें क्या फील कराएगा, गर्म फील कराएगा। या गैस है। तो हर किसी चीज से हमें क्या मिलता है बेसिकली, जहां से हम कह सक रहे हैं आग, फायर हमें प्राप्त हो रही है, वहां पे हम कह रहे हैं कि वो हॉट ऑब्जेक्ट है या हॉट कोई चीज है। सो डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम ऑब्जेक्ट आर हॉट। तो हम देखते हैं अपने आसपास कुछ वस्तुएं गर्म है, कुछ वस्तुएं ठंडी है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन द अदर वाइल सम आर कोल्डर देन द अदर। आपने ये भी देखा होगा, कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो ठंडी से भी ज्यादा ठंडी हैं। जैसे बर्फ की अगर मैं बात करूं, तो एक आपके आगे अगर मान लो लोहे की चेयर है, ठीक है, एक लोहे की चेयर यानी कि एक लोहे की कुर्सी है। तो लोहे की कुर्सी में आप हाथ लगाओ आजकल के दिनों में तो ठंडा फील होगा, लेकिन बर्फ लगाओगे तो वो उससे ज्यादा ठंडी फील होगी। यानी कि क्या होगा, कुछ चीजें होती हैं जो ठंडी से भी ठंडी होती हैं, और कुछ चीजें जो गर्म से भी गर्म होती हैं। सो यस, हाउ डू वी डिसाइड, अब ये कैसे पहचानोगे कि गर्म से भी गर्म है और ये ज्यादा गर्म है या ये ज्यादा ठंडी है। अब जो है बोलने के लिए तो हो गया हमारे पास, चलो किसका ये ज्यादा ठंडी लग रही है, लेकिन हमारे पास कुछ फिजिक्स में, या हम कह सकते हैं हमारी साइंस में, कुछ ऐसी चीज तो होनी चाहिए जो हमें ये बताए कि अच्छा ये इतनी ठंडी है या इतनी गर्म है। सो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर, और हम कैसे पहचानेंगे कि ये ज्यादा ठंडी है, ये गर्म है। सो हम उसको छू के बताएंगे बिल्कुल, लेकिन हर बार तो छू नहीं पाएंगे। कोई चीजें तो इतनी गर्म भी होंगी, बहुत ज्यादा गर्म होंगी, कि उसको अगर हम छुएंगे तो माइट भी हो सकता है कि हमारे ब्लिस्टर्स वगैरह कर दे, हमारी स्किन को कहीं ना कहीं से वो क्या कर दे, मतलब हो सकता है हमें बर्न आउट कर दे या जला भी सकता है। तो इस केस में हर जगह छूना इज नॉट पॉसिबल। सो सेंस को हर जगह हम, सेंस ऑफ टच को हम हर जगह क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट आपको बताते हैं कि कैसे उदाहरण से पता लगेगा हमें कि कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं, और कैसे हमारे हाथ से हम इसको फील कर सकते हैं। बट यस, फिर मैंने आपको कहा था कि सारी वस्तुओं को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, और ये सेंस भी नहीं बना रहा कि हम छू के हर वस्तु से बताएं कि इसके अंदर इतनी गर्मी है या ये गर्म इतना है। तो उसको देखने के लिए हमें कुछ और यूज करना होगा। सो जैसे हमारे पास एक एक्टिविटी है, 3 टब ले लें ए बी सी। एक के अंदर आप हॉट वाटर रखें, एक के अंदर कोल्ड वाटर, और एक के अंदर आप रखेंगे नॉर्मल वाटर। तो आपने वाटर यूज किया, पानी ए के अंदर गर्म रखा, इतना गर्म भी ना रखें कि वो आपके हाथ उसमें जा ही ना पाए या बहुत ज्यादा हॉट आपको फील हो। इतना रखें जो बियरेबल है, आप जिसको सह सकते हैं। एक में ठंडा पानी रखना है, कोल्ड वाटर, और एक में आप क्या रखेंगे, नॉर्मल पानी रखेंगे, जो साधारण पानी होगा। ठीक है, ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं। अब क्या करेंगे, वन बाय वन आप अपना एक हाथ, या मैं कह सकता हूँ राइट हैंड आप अपना किस में रखें, हॉट वाटर वाले टब बकेट में रखें, एंड लेफ्ट हैंड आप अपने कोल्ड बकेट में रखें, यानी कि कोल्ड जिसमें ठंडा पानी है उस वाले बकेट में रखें। अब आप थोड़ी देर तक, 1 मिनट 2 मिनट तक इनके अंदर अपना हाथ स्टैंड स्टिल रखें। देन इस दोनों से अपना एक हाथ एकदम से निकालें, और इस थर्ड कंटेनर जिसके अंदर नॉर्मल पानी था ना, साधारण पानी था, उसके अंदर रखें। तो आप फील करेंगे कि जो आपने गर्म पानी में हाथ रखा है, यानी कि जो आपने हॉट वाटर में अपना हाथ रखा था, अब उसको धीरे धीरे ठंडा फील होने लगा। लेकिन जबकि आपने जो पानी
ठंडे पानी में हाथ रखा था, वो आप जब और ठंडे पानी में रखोगे तो अब आपको फील होगा, मतलब आप, ये तो ठंडा था एकदम, और ये कैसा हो गया, अब ये तो नॉर्मल पानी हो गया, है ना? तो आपको फील होगा कि आपका हाथ गर्म हो रहा है। तो जो गर्म पानी में हाथ था, वो इस नॉर्मल पानी में ठंडा-ठंडा फील करेगा, जबकि जो ठंडे पानी में हाथ था, वो इस नॉर्मल पानी में गर्म-गर्म फील करेगा। हाथ सेम है, लेकिन दोनों में हमें एक तरफ लग रहा है गर्म फील होता हुआ और एक तरफ फील हो रहा है ठंडा लगता हुआ। ऐसा क्यों? तो यही चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हमारे पास टेम्परेचर का। तो हमें यहाँ से ये पता लगेगा कि कुछ पानी गर्म है, कुछ पानी ठंडा है, और मग सी में क्या था। सो नाउ डिप योर हैंड इन, लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी आफ्टर कीपिंग टू मग्स फॉर 2 to 3 मिनट। अपना हाथ 2 से 3 मिनट तक जब मग में रखोगे, तो दोनों के दोनों हाथ साइमल्टेनियसली मग सी में डालोगे, तो आपके हाथ को क्या लगेगा, फील करेगा अलग अलग। आप एक कह सकते हो कि आपका एक हाथ को ठंडा फील होगा, एक हाथ को गर्म। सो बूझो भी कह रहा है, माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट वट एवर वाटर इन द मग इज हॉट एंड राइट हैंड टेल्स मी द सम सेम वाटर इज कोल्ड। तो बूझो कह रहा है, मेरा लेफ्ट हाथ जो है, यानी कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है, वो बता रहा है कि जो वाटर सी में है वो गर्म है, यानी कि सी मग के अंदर का पानी गर्म है, जबकि राइट हैंड मेरा बता रहा है कि जो सी मग के अंदर पानी रखा हुआ है वो कोल्ड है, ठंडा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, एक हाथ कह रहा है गर्म पानी, एक कह रहा है ठंडा है। तो इस कंफ्यूजन से बूझो बचने के लिए ये कह रहा है कि हम हमेशा सेंस ऑफ टच को तो यूज नहीं कर सकते, यानी कि हम हमेशा छूने की जो हमारी सेंस ऑफ ऑर्गन है, इसको हम हर बार यूज नहीं करेंगे किसी वस्तु को गर्म या ठंडा बताने के लिए, किसी बॉडी को हॉट और कोल्ड बताने के लिए। तो इसको हॉट और कोल्ड बताने के लिए क्या किया जाए, तो इसको हॉट और कोल्ड बताने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका होता है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। तो देन हाउ डू वी फाइंड आउट वेदर अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड? सो टू आइडेंटिफाई अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड, वी यूज अ डिवाइस विच इज नोन एज थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर हम यूज करते हैं। तो टेम्परेचर एक ऐसी, आप कह सकते हो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो हमें बता रही है कोई बॉडी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। इट मींस इट मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये बता रही है कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। लेकिन अब इसको बताया कैसे जाएगा टेम्परेचर? तो चलो आपने बता दिया कि टेम्परेचर से ही सर कोई चीज गर्म और ठंडी हो रही होगी, या किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो गर्म है, जिसका टेम्परेचर कम है वो ठंडा है। लेकिन इसको मेजर, यानी कि इसका मापन कैसे किया जाए? तो मेजर करने के लिए, इसको मापन करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर से हम इसे मेजर करते हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे इन बिंदुओं को एंड देन बढ़ेंगे हम आगे कि थर्मोमीटर कैसे रीडिंग लेता है और थर्मोमीटर करता कैसे काम है। सो नाउ मेजरिंग टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर यानी कि तापमान का मापन करते हैं। सो हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने थर्मोमीटर कभी देखा है? रिकॉल व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। तो याद करें कि जब भी हमारे घर में हमें या किसी भी फैमिली मेंबर को फीवर होता है, सो जो टेम्परेचर है वो किससे मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर से। यानी कि डॉक्टर क्या करता है, थर्मोमीटर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है। द थर्मोमीटर मेजर अवर टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिक थर्मोमीटर। यानी कि जो थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो जो थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, हमारी बॉडी का यानी कि मानव शरीर का जो तापमान मापन करता है, उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। और ढंग से जरा इस थर्मोमीटर को देखें अपने हाथ में लेके। इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास नहीं, अपने दोस्त से बोले थर्मोमीटर उसके पास होगा, उससे शेयर करके देखें। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन। तो आप देखेंगे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है कुछ इस तरीके का होता है जैसा यहाँ पर फिगर हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो जो फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है, ये फिगर क्या बता रहा है आपको? क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बता रहा है, यानी कि वह थर्मोमीटर जो डॉक्टर वगैरह यूज करता है। ठीक है, यू डोंट हैव टू, अगर तुम्हारे पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने दोस्त से इसे शेयर करके चेक करें। उसके पास भी नहीं तो किसी पे भी होगा, तो एक बार बस देखना है आपको, तो शेयर करके देख लें। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इसके अंदर एक नैरो ट्यूब होती है, एक लंबी लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास की ट्यूब होती है। तो देखो कांच की एक ट्यूब दिख रही होगी आपको ये पूरी, तो ये कांच की ट्यूब होती है इसके अंदर। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, और इसके एक कोने में बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, इस बल्ब के अंदर मरकरी होता है। ठीक है,
आउटसाइड द बल्ब, बल्ब के बाहर अगर बात करें, स्मॉल शाइनिंग थ्रेड होती है जो हम देख सकते हैं, यानी कि एक थ्रेड इसके पास होगी, ठीक है, एक बहुत ही पतला यहाँ पे क्या होगा, थ्रेड सा देखने को मिलेगा, ठीक। इफ यू डू नॉट सी द मर्करी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आप थर्मोमीटर में यहाँ पर आप वो थ्रेड नहीं देख पा रहे तो 2 मिनट के लिए इसको उल्टा करके देखें, आप देखेंगे यहाँ पे मरकरी आपको देखने को मिलेगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखें, इन्वर्ट करके देखें, तो आपको फील आ जाएगा। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर, थोड़ा सा थर्मोमीटर को घुमा के देखें, यू विल सी इट, ठीक है। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर, आप यहाँ पे देखेंगे थर्मोमीटर में एक फीता सा भी लगा है, स्केल देखो, नंबर लिखा है ना 35, 36, 37, तो यहाँ पे नंबर भी लिखा रहता है। द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल, और जो स्केल हमने यहाँ पर यूज किया है वो कौन सा है, सेल्सियस स्केल है, तो इसको हम सेल्सियस स्केल कहते हैं, यानी कि इसका जो मापन होगा वो सेल्सियस में होगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ a clinical thermometer reads temperature from 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी जो टेम्परेचर नापने की रेंज है वो है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि वो 35 से लेके 42 ही नाप पाएगा, 35 से कम नहीं नाप पाएगा, 42 से ज्यादा नहीं नाप पाएगा, यानी कि इस दोनों के बीच का नंबर ही वो नाप पाता है। चलिए बात करते हैं रीडिंग अ थर्मोमीटर की। तो रीडिंग अ थर्मोमीटर क्या होगा, कैसे आप रीडिंग करेंगे एक थर्मोमीटर की, किस तरीके से आपको एक थर्मोमीटर की रीडिंग करनी है। सो लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर, कैसे हम एक थर्मोमीटर से रीडिंग निकाल सकते हैं। फर्स्ट, नोट द थर्मोमीटर टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटिंग बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। आपको क्या करना है, दो बड़े बड़े मार्क्स के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस देख लेना है, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस है कितना। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन, और उसके बीच की डिवीजन भी आपको यहाँ पर क्या करनी है, चेक करनी है, ठीक है। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड द अदर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम। तो मान लो एक बड़ा नंबर 1 डिग्री बताता है, यानी कि एक बड़े से बड़ा जो ये नंबर है, जैसे आप 35 से चलेंगे तो 35 के बाद 36 आएगा, तो जब ये एक नंबर पूरा हो जाएगा, यानी कि एक मार्क यहाँ से आप यहाँ पहुंच जाएंगे, तो 1 डिग्री कंप्लीट है। अब इसके बीच में मान लो सिर्फ कितने मार्क हैं, 3, 4, 5, तो 5 लाइनें हैं, तो ये 1 डिग्री 5 लाइनों में बढ़ गया पूरा, यानी कि जो एक लाइन पे हल्का सा इतना टेम्परेचर बढ़ेगा, वो कितना बढ़ेगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इस थर्मोमीटर को धोएं अच्छे से, और फिर इसको एंटीसेप्टिक में धो के साफ करके फिर से हम क्या करेंगे, एक नई रीडिंग लेंगे। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे रीडिंग्स कैसे ली जाती है, यानी कि थर्मोमीटर में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं, उन रीडिंग्स को लेना हमें आना चाहिए, क्योंकि हर किसी का टेम्परेचर तो अलग अलग वेरी करेगा ना, तो इसलिए। सो क्या क्या प्रिकॉशन हमें यहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी कि जब यूज में करना है तो हमें लेने हैं, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर के उपयोग करने के लिए क्या क्या सावधानियां या हम कह सकते हैं प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखी है, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। आपको थर्मोमीटर को धोना है, जैसे ही इसका उपयोग करेंगे उससे पहले भी इसको धोना है, और उपयोग करने के बाद भी इसको धोना है, प्रेफरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ज्यादा बेहतर होगा अगर आप एक किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे डेटॉल वगैरह होता है, इनसे आप इनको धो लें, तो जिससे कि कुछ अगर इसके अंदर बैक्टीरिया या कीटाणु वगैरह रह गए तो वो भी वॉश अवे हो जाए। नेक्स्ट है, इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ये भी देखना कि अगर इसको यूज करना है तो टेम्परेचर पहले से ही कुछ होना, 35 डिग्री से नीचे आपका टेम्परेचर, मतलब उस बॉडी का थर्मोमीटर का टेम्परेचर हो, या मरकरी का लेवल 35 से नीचे हो। अगर मरकरी का लेवल 35 से नीचे है तो ही आप इसको प्रॉपरली नाप पाएंगे, अदरवाइज फिर आपको कुछ नेसेसरी कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, ठीक है। रीड द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का देखें, कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, और यहाँ पर ये भी देखेंगे लेवल क्या है मरकरी का, ठीक है। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, और आपको क्या करना है, थर्मोमीटर को केयर के साथ हैंडल करना है, क्योंकि अगर आपने किसी चीज पे मार दिया हार्ड ऑब्जेक्ट पे तो ये टूट भी सकता है, क्योंकि ग्लास की इसमें ट्यूब है। एंड डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब
while reading it। और थर्मोमीटर को आप कभी भी बल्ब से ना पकड़ें जब आप उसको रीड कर रहे हो, क्योंकि वो आपका हाथ का जो भी टेम्परेचर है उसे भी ले लेगा, तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करेंगे क्या क्या प्रिकॉशंस हमें यूज करने हैं while using a clinical thermometer। तो इस तरीके से वॉश द थर्मोमीटर प्रिफरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो क्या करें, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से थर्मोमीटर को क्या करें, वॉश करें। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क। ठीक है, इसको क्या करें, फर्मली देखें और एक फ्यू जर्क दें। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो जो जर्क है यहाँ पर क्या है, फॉल डाउन बाय 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऐसा जर्क करें कि जो भी यहाँ पे टेम्परेचर अगर इसका हल्का फुल्का है रीड पूरा का या थोड़ा सा मर्करी का लेवल राइज है, वो नीचे गिर जाए 35 डिग्री सेल्सियस में। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। तो अब क्या करें, जो थर्मोमीटर है वो अपने टंग के नीचे रख दें। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद देखें, टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। और आपको क्या करना है, थर्मोमीटर जैसे ही आप देखेंगे तो इसकी रीडिंग नोट करनी है। जो भी रीडिंग आपकी आएगी यही आपकी क्या है, बॉडी का टेम्परेचर है, और इसको हमेशा डिग्री सेल्सियस से आपको दर्शाना है। तो आपने थर्मोमीटर हमेशा जीभ के नीचे रखते हैं। ठीक है, व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। तो जनरली हम जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, या नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बींग्स का है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल यानी कि साधारण तापमान होता है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ऐसा नहीं कि 37 मतलब 37 ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे वेरी करता है परसेंट टू परसेंट, लेकिन यस दिस इज द एवरेज। इसको हम औसताना कह सकते हैं। औसताना हर एक या औसताना सबका जो तापमान है वो कितना जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। तो पहली ने भी अपना टेम्परेचर नापा और वो थोड़ा सा डर गई क्योंकि वो तो 37 निकला ही नहीं। सो नेक्स्ट, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ 10 योर 10 फ्रेंड्स। अपने 10 दोस्तों का बॉडी टेम्परेचर निकालें। क्लिनिकल थर्मोमीटर से हर एक की रीडिंग आप क्या करें, टेबल में लिखें। क्या सबका 37 डिग्री सेल्सियस आएगा, हर एक का नहीं। तो टेम्परेचर जो है हर पर्सन का 37 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, किसी का कुछ थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, किसी का 37 से थोड़ा कम रहेगा। लेकिन यस, नॉर्मल टेम्परेचर जो एवरेज बॉडी का होता है वो लार्ज नंबर में अगर हम देखें, यानी कि ज्यादा नंबर में हम देखें तो वो 37 चले जाता है। एवरेज ऑन एन एवरेज, यानी कि हम कह सकते हैं औसताना जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस चले जाएगा। कुछ का कम भी हो सकता है, कुछ का थोड़ा ज्यादा भी होता है, लेकिन जब एवरेज निकालेंगे तो इट इज 37।
सो द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। और क्लिनिकल थर्मोमीटर इसी तरीके से बनाया है जिससे कि वो मनुष्य का तापमान नाप सके। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं ह्यूमन बॉडी की, तो वो 35 से नीचे नहीं जाएगा और 42 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। 35 से नीचे नहीं होगा और 42 से ऊपर नहीं जाएगा। इसी का कारण यही है कि हमारा जो टेम्परेचर जो है, जिसकी रेंज है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक, हमारे थर्मोमीटर में यही टेम्परेचर रेंज है। ठीक है। तो हमारे थर्मोमीटर में क्या टेम्परेचर रेंज होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे। चलिए नोट करते हैं इसे भी। सो बेसिकली हमने आज की क्लास में क्या देखा? आज की क्लास में हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा और थर्मोमीटर से कैसे रीडिंग निकाली जाती है ये देखा, और हमने ये भी पता किया कि थर्मोमीटर होता क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हमने बात करनी है लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।